एक गांव में बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। वे इतनी सुंदर थी जैसे मानो आसमान से उतरी परी हो। उसकी सभी तारीफ करते थे। वे हर रोज बगीचे में जाकर गुलाब तोड़कर अपने बालों में लगाती थी। उसका नाम ममता होता है। ममता ने हर किसी को अपनी खूबसूरत आंखों का दीवाना किया था। ममता को नई चीजों का काफी शौक था। वे हमेशा ट्रेंड को फॉलो करती थी। जैसे ही किसी के पास जाती, सभी उसकी तारीफ किया करते थे। और ममता को कोई नई चीज दिखाई पड़ती थी, वे तुरंत ही लोगों से ले लिया करती थी। एक दिन की बात है, ममता हर रोज की तरह अपने लिए गुलाब के फूल तोड़कर निकल जाती है, क्योंकि उसे शौक था हमेशा ही फूल लगाने का अपने बालों में। तभी उसे एक मोमोज की दुकान दिखाई देती है। वह सोचने लगती है, क्या है ये? क्यों ना मैं ट्राई करूं, खाकर देखती हूँ। ये नई चीज जैसी लगती है। ममता जाती है और मोमोज वाले से कहती है, भैया एक प्लेट लगाना मेरे लिए भी। मोमोज वाला ममता को खाने को देता है। ममता खाती है और कहती है, अरे वाह भैया, ये तो बहुत टेस्टी है। कैसे बनाते हो इसे? मुझे भी बताओ ना। तभी दुकानदार कहता है, खाने से मतलब रखो, मैं नहीं बताने वाला कैसे बनती है ये। ममता मुंह बनाकर चली जाती है और अब वे हर रोज मोमोज खाने उस दुकान पर पहुंच जाती है। एक दिन वो जा रही थी मोमोज खाने के लिए। चलते चलते रास्ते में दो लड़के मिलते हैं। ममता को नहीं पता था कि वो लड़के उससे कुछ बोलने लगेंगे, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है। तभी एक कहता है, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, जैसे मानो चांद ही अपनी गली आ गया हो। तभी ममता बोलती है, क्या बकरा है? तुम दोनों के पास दिमाग नहीं है क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। सही तो कह रहा हूँ, गलत तो नहीं है। इतना कहते कहते इन दोनों में काफी बहस हो जाती है। दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। लड़का अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ममता जिस मोमोज वाले के पास मोमोज खाने जाती थी, उसके मोमोज में जहर मिला देता है और वहाँ से भाग जाता है। सूरज ये देखकर कि ममता मर चुकी है, वह और उसके दोस्त तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। ममता मर जाती है और फिर चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनते ही ममता कहती है, मैं कितनी सुंदर थी, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस सूरज की वजह से मेरी शक्ल इतनी खराब हो चुकी है, अब मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ। ममता सोचती है कि चलो गुलाब के फूल ही लगा लूं बालों में, शायद इससे अच्छी दिख जाऊं। लेकिन उसके बाद भी ममता का स्वरूप वैसा ही लग रहा था। ममता काफी परेशान हो जाती है और रोने लगती है। ममता सबसे बदला लेने का सोचती है और कहती है, जिसने मेरी ये हालत की है ना, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। रोज की तरह ममता मोमोज खाती है और उसे बेचैनी होने लगती है। ममता थोड़ी दूर ही चलती है कि वह जमीन पर गिर जाती है और मर जाती है। रात होते ही ममता चुड़ैल बन जाती है और यहाँ वहाँ भटकने लगती है। वह हर रोज यही सोचती है, मेरे मरने की वजह वह लड़का सूरज है। जरा सी बहस के बाद उसने मुझे मार दिया, अब मैं मोमोज कैसे खाऊंगी? एक दिन सुबह होती है। ममता जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, वह घूंघट ओढ़कर उस मोमोज वाले के पास चली जाती है और कहती है, ओ मोमोज वाले भैया, मुझे यहाँ कुछ काम मिलेगा क्या? मैं दूर गांव से यहाँ रहने आई हूँ और मुझे काम की तलाश है। मोमोज वाला कहता है, तो तुझे रोज मोमोज बेचने होंगे। तभी ममता कहती है, हाँ ठीक है, मैं बेच लूंगी। चुड़ैल मोमोज बेचना शुरू कर देती है। उसे लालच आता है और वह एक एक करके मोमोज खाने लग जाती है। देखते ही देखते सारे मोमोज वह वही खा जाती है। तभी दुकानदार पूछता है, तुमने सारे मोमोज बेच दिए? चुड़ैल झूठ कहती है, हाँ सारे बिक गए।
मोमोज वाला आश्चर्य में पड़ जाता है। इतनी जल्दी इसने इतने सारे मोमोज कैसे बेच दिए? इतने में ही चुड़ैल से वह कहता है, ठीक है, कल से फिर आ जाना। ठीक है भैया, मैं कल भी आ जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता है। हर रोज मोमोज वाले के सारे मोमोज बेचने की जगह वे मोमोज खा जाती है और दुकान वाले को कहती है कि उसने सारे मोमोज बेच दिए। कुछ दिनों में दुकान वाले को शक होने लगता है। एक दिन दुकानदार वही चुपके से उसे देखता है और उसकी नजर पड़ते ही वह हक्का बक्का रह जाता है। चुड़ैल, अरे ये तो चुड़ैल है। तो क्या मैं अब तक चुड़ैल के साथ काम कर रहा था? अच्छा हुआ मुझे सब पता चल गया। अब तो आज ही मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। चुड़ैल देख लेती है कि उसे दुकान वाले ने देख लिया है। चुड़ैल कहती है, देख, तू कहीं नहीं जाएगा। मैं तुझे बता देती हूँ, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाली हूँ। मुझे तो तेरे एक स्पेशल ग्राहक का इंतजार है। जिस दिन वह यहाँ आ जाएगा, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तब तक तू अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो तू जान से जाएगा। मैं तुझे और तेरे परिवार वालों को सबको खत्म कर दूंगी। ये सब सुनकर दुकान वाला काफी परेशान हो चुका था। वह बेबस था और कुछ भी कर नहीं सकता था, नहीं तो चुड़ैल उसे मार देती। तभी चुड़ैल कहती है, एक बार मैं तेरी दुकान पे आई थी। तुझसे मैंने पूछा था कि मोमोज कैसे बनाता है, तुमने मुझे नहीं बताया। चल खोज बता कैसे बनाता है तू मोमोज। मोमोज वाला चौंक जाता है। तू वही है, पर तू चुड़ैल कैसे बनी? चुड़ैल अपनी सारी कहानी बताती है, कैसे उसे मारा गया था और कैसे उसने उसके खाने में जहर डाल दिया था। दुकान वाला दुखी हो जाता है और कहता है, बहुत गलत हुआ है तेरे साथ। तभी अचानक से वहाँ एक लड़का आता है और कहता है, ओ मोमोज वाली, मोमोज खिला दे। वह लड़का कोई और नहीं, वही था जिसने उसे मारा था। चुड़ैल कहती है, हाँ क्यों नहीं, आप ही के लिए तो ये दुकान लगाई है। आप जितना चाहो खा सकते हो, तुम्हारा ही तो इंतजार था। अरे वाह, कहाँ से लाया इस मोमोज वाली को? बातें तो बड़ी मजेदार करती है ये ऐसे बात करेगी तो मैं सारे मोमोज खा लूंगा। इतना कहकर वह मोमोज दे देती है। चुड़ैल और कहती है, खा, कितना खा सकता है तू मोमोज? तुझे शौक है ना दूसरे के मोमोज में जहर मिलाने का? खा, अब तो तू खा। कौन है? चुड़ैल कहती है, तुम्हारी मौत। और फिर चुड़ैल हंसने लग जाती है। लड़का फिर पूछता है, मैंने किसी के खाने में जहर दिया, तुझे कैसे पता? तभी चुड़ैल कहती है, मैं वही हूँ जिसे तुमने मार दिया था। अब मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ और तेरी मौत पक्की है। अब तुझे कोई नहीं बचाने वाला। तभी सूरज कहता है, तू प्लीज मुझे छोड़ दे। तभी चुड़ैल कहती है, कभी नहीं, आज तो तेरी मौत होगी। और उससे मोमोज खिलाने लगती है। खाते खाते उस लड़के के पेट में दर्द हो जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। और चुड़ैल हंसने लगती है और दुकान वाले को धन्यवाद करती है और कहती है, तुमने मेरा साथ दिया, उसके लिए शुक्रिया। शायद तुम नहीं होते तो ये मैं कभी नहीं कर पाती। और वह वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। फिर कभी वह उस गांव में दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।